क्रांतिकारी नमो बुधाया, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, डॉक्टर रोहिणी घावरे, जिनके बारे में लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को ब्लैकमेल करने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद की सांसदी ख़त्म करने के लिए और उनके राजनीतिक करियर को तबाह करने के लिए डॉक्टर रोहिणी घावरे लगातार एक के बाद एक गेम खेल रही हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही हैं। साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने के लिए जब इन्होंने देखा कि सारे दांव ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद की मां पर इन्होंने क्लेम लगाया कि चंद्रशेखर आज़ाद की मां पहले मेरी तारीफ़ करती थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी मां भी मिली हुई है। खैर, वो वीडियो आप पिछले मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और उससे पहले वाले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से रोहिणी घावरे महिला आयोग में शिकायत दर्ज की थी। लेकिन आपको बता दें कि महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद भी जब डॉक्टर रोहिणी घावरे को लगा कि अब दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर उन्होंने अब नया हथकंडा अपनाया है। आपको बता दें कि महिला आयोग के बाद दिल्ली पुलिस तक ये मामला गया। अब वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ये फिर से अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए प्रधानमंत्री को टैग करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने कुछ लिख कर संदेश भेजा है। इन्होंने क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी याचिका राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आगे और लिखती है कि इस घटना ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। समाज के तथाकथित रखवाले एक महिला को अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक भय, अवसाद और निराशा रहने के बाद अब मुझ में लड़ने का साहस आया है। ये डॉक्टर रोहिणी घावरे जो यहाँ पर लिखी हैं कि लंबे समय तक भय, अवसाद और निराशा में रहने के बाद अब मुझ में लड़ने का साहस आया है, यानी पहले इनकी हिम्मत नहीं थी लड़ने की। ये क्यों नहीं कह रही है डॉक्टर रोहिणी घावरे जी कि जब तक आप चंद्रशेखर आज़ाद से मिलजुल कर रह रही थी, जब तक चंद्रशेखर आज़ाद से कोई दिक्कत नहीं थी आपके रिश्ते में, तब तो आपने याद नहीं किया किसी के बारे में और नहीं आपको लगा था कि शोषण आपके साथ हो रहा है। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं दिए, तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद हमें भूल रहे हैं और जो आपको चाहिए था चंद्रशेखर आज़ाद से वो मिल नहीं पाया। क्योंकि आप तो चंद्रशेखर आज़ाद से इसीलिए जुड़ी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जब सांसद बनेंगे तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी चकाचक हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आपकी इच्छाएं थी वो इच्छाएं पूरी हो जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद पर आपने एक के बाद एक आरोप लगाया। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में साबित किया था कि डॉक्टर रोहिणी घावरे हनी ट्रैप गर्ल हैं और मैंने पूरा प्रूफ किया था कि डॉक्टर रोहिणी घावरे कैसे हनी ट्रैप गर्ल हैं, किस तरह से हनी ट्रैप गर्ल किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी को मोहरा बनाती है, किस तरह से उनके साथ जासूसी करती है, किस तरह से उनके चुपके से वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद अपने स्टोरेज में सेव करके रखना, उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब दिखा देना या फिर धमकी देना कि इस लड़के ने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ ये ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप गर्ल की तरह ठीक रोहिणी घावरे ने भी चंद्रशेखर आज़ाद को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और ये वीडियो मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब मैं आगे बताना चाहूँगा आपको कि और क्या लिखती हैं। लिखती हैं कि लंबे समय तक भय, अवसाद, निराशा में रहने के बाद अब मुझ में लड़ने का साहस आया है। आगे लिखती हैं कि न्याय और सम्मान की यह लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आगे लिखते हैं कि आखिर यह कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखैल, वैश्या जैसे शब्द कहे जाते हैं। यानी इनको किसी ने रखैल भी कहा है, वैश्या भी कहा है
और रखेल कैसा कहा होगा, क्योंकि आप रखेल की परिभाषा जानती होंगी रोहिणी घावरी जी। जब किसी शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में कोई औरत आती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ ज़िंदगी जीने का सपना देखती है, उसके साथ रिलेशन में रहती है, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कहूँगा तो महिला का अपमान होगा। लेकिन जो आपको चंद्रशेखर की रखेल बताए हैं, तो रखेल की परिभाषा क्या होती है? आप समझदार हैं, आप कह रही हैं कि हम पीएचडी क्वालिफाई हैं। ज़रा सोचिए कि एक शिक्षित लड़की इस तरह से कैसे किसी के बहकाव में आ जाती है। एक छोटी सी आप गुड़िया नहीं है, बच्ची नहीं है जो आपको कोई बिस्कुट देकर भुलवा दे। आपके पास पूरी समझदारी है, आप किसी को फंसाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये मैसेज भेज सकती हैं, महिला आयोग और दिल्ली पुलिस तक जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर हर बार आप आकर लाइव या फिर मीडिया के सामने इंटरव्यू दे सकती हैं। लेकिन आपके साथ शोषण हो रहा था 3 साल तक, आपको पता नहीं चला। आप बता रही हैं कि 3 साल तक मेरा और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रिलेशन अच्छा रहा, लेकिन एक बैक आपका 3 साल तक शोषण होता रहा। यानी 3 साल में आपका रिलेशन भी अच्छा रहा है, 3 साल में आपका शोषण भी हुआ है। जब तक आप और चंद्रशेखर के बीच में संबंध अच्छा था तब तक रिलेशन था, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद से संबंध आपका बिगड़ा तो कहीं ना कहीं शोषण हो गया। तो कुल मिलाकर घुमाने फिराने की बात मत करिए रोहिणी घावरी जी, उलझाने वाली बात मत करिए। और आप कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस और महिला आयोग ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई कैसे होगी? किस बेस पर? आप ऑनलाइन लड़ाई लड़ रही हैं, जिसके साथ शोषण हुआ होगा वो स्विट्ज़रलैंड में ऐसे ही ज़िंदगी आराम से जिएगा और बस सोशल मीडिया एक्स पोस्ट आपको मिल गया है, एक्स पोस्ट के ज़रिए आप बस अपना बयान दे रही हैं और बिंदास होकर ज़िंदगी जी रही हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये डॉक्टर रोहिणी घावरी का एक ऐसा चेहरा जिस चेहरे को आप शायद नहीं जानते होंगे। इनका चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अफेयर था नहीं था ये अलग बात है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा इनका कई लोगों के साथ अफेयर था, ये बात भी खुलकर सामने आ रही है। आपको मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जिस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर रोहिणी घावरी एक लड़के के साथ चिपकी हुई नज़र आ रही हैं। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इस फ़ोटो में किस तरह से डॉक्टर रोहिणी घावरी एक लड़के के साथ चिपकी नज़र आ रही हैं और देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो ये फ़ोटो था उस फ़ोटो से ये डिफरेंट है। वहाँ पर जो आपने फ़ोटो देखा था उस फ़ोटो में नहीं लग रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कोई इनका शारीरिक संबंध है, क्योंकि ये लॉकडाउन का वो माहौल था। उस माहौल में किसी के साथ सेल्फी खिंचवा लेने से उसके साथ संबंध नहीं हो जाते हैं, और उस फ़ोटो में साफ तौर से एकदम सम्मानित तरीके से फ़ोटो नज़र आया था। लेकिन इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़का डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ किस तरह से चिपका हुआ है। और आपको बता दें कि कई लोग जो ये बात कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कई लोगों से इनका रिश्ता रहा है, तो ये सामने आपने जो फ़ोटो देखा, ये फ़ोटो से साफ समझ में आता है कि रोहिणी घावरी कितनी बड़ी ब्लैकमेलर है। अब आपको बता दें साथियों कि आगे ये लिखती है कि आखिर यह कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखेल, वैश्या जैसे शब्द कहे जाते हैं, लेकिन तथाकथित निर्दोष पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मुझे न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को 4 पन्नों की शिकायत भेजी है। मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर रोहिणी घावरी जी ने प्रस्तुत किया है, और जैसे मालूम पड़ता है कि इनके साथ वास्तव में शोषण हुआ है। ये बहुत तंग आ चुकी हैं, इन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। इनको लगता है कि इनके साथ कहीं ना कहीं जो शोषण हुआ है इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने अपील की है, और इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तय किया है और ये सबसे बताने की हिम्मत जुटाई है कि किस तरह से उनके साथ ऐसी बर्बरता हुई है। तो दोस्तों, आपने रंग बिरंग बदलते हुए चेहरों को देखा होगा, रंग बिरंग बदलते हुए मौसम को देखा होगा, लेकिन इतने सारे रंग बदलने वाली लड़की को आप शायद ही देखे होंगे।
एक बयान कुछ और, दूसरा बयान कुछ और, तीसरा बयान कुछ और, उसके बाद बयान कुछ और, एक के बाद जो पलटता हुआ बयान जो दिख रहा है, किसी न किसी बयान में आप ज़रूर देखेंगे कि उस बयान में कहीं से भी नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जो रोहिणी घावरी आरोप लगा रही हैं वो सही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डॉक्टर रोहिणी घावरी के उस पत्र की, जिस पत्र को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। उस पत्र में इन्होंने जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ ये आरोप लगाया और चंद्रशेखर आज़ाद के जो समर्थक हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद को चाहने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने जो आरोप लगाया कि किस तरह से लोग मुझे वेश्या रखेल बोल रहे हैं, तो इस पर तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि डॉक्टर रोहिणी घावरी जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अब लग चुका है कि उनका जो प्लान है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब कोई उम्मीद इनको नहीं लग रही है कि अब मुझे मेरे प्लान में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि सत्य तो सत्य है, झूठ तो झूठ है, और आज पूरी जनता सत्य का साथ दे रही है, तो इनको बहुत दिक्कत सी महसूस हो रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनका साथ जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता लोग दे रहे हैं, साथ ही साथ जो गोदी मीडिया है पूरा साथ दे रही है। अब जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखी हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शुरू से ही इनका बीजेपी के साथ संबंध अच्छा रहा है। कुछ भाजपा के नेताओं के साथ इनकी फ़ोटो, कुछ बाबाओं के साथ इनकी फ़ोटो, यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो जो इन्होंने विदेश में जाकर जय श्री राम का नारा भी लगाया था। तो कुल मिलाकर यहाँ से तो एकदम साफ है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने की बात तो खैर अलग है, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाएगा तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये तब साबित होगा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी सही हैं या चंद्रशेखर आज़ाद सही हैं। तो दोस्तों मामला कोर्ट तक जाएगा तभी इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पहले ही बोल दिया है कि ये मामला कोर्ट का है, ये कोर्ट का विषय है, और मैं जो भी कहूँगा कोर्ट में जाकर कहूँगा, मैं सड़क पर सोशल मीडिया पर आकर नहीं कहूँगा। तो दोस्तों देखते हैं अगर ये मामला कोर्ट तक जाता है तो फिर न्याय किसको मिलता है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।